नमस्कार, मेरा नाम दीपाक्षी सक्सेना है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवाड़ में व्याख्याता अर्थशास्त्र की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए, पर 12वीं के पाठ्यक्रम में इस साल कोई बदलाव नहीं किया गया। अर्थशास्त्र की एक ही बुक है। आज हम उसका पार्ट 1 परिचय से शुरुआत करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती हैं, अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा कैसे परिभाषित किया, केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, उसके उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में उसके क्या हल है और उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ मतलब होता है पैसा, शास्त्र मतलब विज्ञान। तो हम एक सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि पैसों के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडम स्मिथ के द्वारा उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में किया गया था, इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में विभाजित किया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, व्यष्टि मतलब होता है छोटा या 1 या 2 इकाइयों का अध्ययन। समष्टि मतलब बड़ा या समस्त इकाइयों का अध्ययन। ऐसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। अगर हम बाजार में जाएं, एक वस्तु खरीदें, तो उस वस्तु की एक वस्तु की कीमत या 2 वस्तुओं की कीमत का जो अध्ययन है वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे और बाजार में समस्त वस्तुओं का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। तो इसी से ही हम बता सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें 1 या 2 इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक वस्तु की कीमत, एक मजदूर की मजदूरी। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन। रैगनर फ्रिश को इनको 2 शाखाओं में विभाजित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1933 में। अर्थशास्त्र को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न परिभाषाओं से परिभाषित किया था। सबसे पहले एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, इन्होंने कहा अर्थशास्त्र पैसों का विज्ञान है। इनकी परिभाषा धन संबंधी परिभाषा थी। मार्शल ने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, ये कल्याण का अध्ययन करता है, ये मानव के कल्याण को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। रॉबिन्स ने जो परिभाषा दी उसे हम दुर्बलता की परिभाषा कहेंगे। रॉबिन्स ने कहा कि इंसान की आवश्यकताएं असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं। इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य बिठाना होता है, इससे दुर्बलता उत्पन्न होती है और इस दुर्बलता का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। सैमुअल्सन, जिन्होंने विकास संबंधी परिभाषा दी और इनकी परिभाषा को आधुनिक परिभाषा के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र उस विकास का अध्ययन करता है, उस सतत विकास का अध्ययन करता है कि जहाँ पर एक पीढ़ी को वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी लाभान्वित किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके द्वारा हमने 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को करने की कोशिश करी है। तो आज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है, वो कब प्रकाशित हुई थी, अर्थशास्त्र को कितनी शाखाओं में बांटा गया, कब बांटने वाले कौन थे, उसके लिए उन्हें क्या प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं किसने दी, एडम स्मिथ की क्या परिभाषा थी, कल्याण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई, रॉबिन्स ने कौन सी परिभाषा दी और सैमुअल्सन की परिभाषा क्या है, ये सब हमने आज इसमें पढ़ा है। आगे के वीडियो में हम केंद्रीय समस्याएं किसे कहते हैं, उसके उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्या किस प्रकार से हल ढूंढा जाता है, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।